स्क्रीन सर, स्क्रीन आ गई ना? जी हाँ, स्क्रीन आ गया आपका। कल जो हमारा एक इशू था, जो हमने इस चार्ट को बना लिया था और इसमें हमको इसको सेकंड डाटा का था ऐड करना था। जी जी। जैसे ये डेट आ गया था, ये डाइड है, न्यू डाइड, ऐसे जैसे ये है नॉर्मल, पहले 4 डाइड था, फिर 36 और, तो इसके साथ इसको ऐड करना था। राइट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके फॉर्मेट डाटा सीरीज करेंगे और यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम सेल्स इसको लेंगे और इस पे हम न्यू इस रेंज को ऐड कर देंगे। तो ये हमें अब दिखा देगा कि ये पहले 4 था 0, फिर 36 हुआ, अब ये हो गया 40, न्यू डाटा 89 आ गया, अब ये 229 आ गया। तो ये इस टाइप से जी जी। राकेश जी एक बार दोबारा करिए इसको। मैं बैक किया। अब ये हमारा डेट है, ठीक है और ये पेशेंट ऐड कर रहा है। जी। ठीक है, तो अब जैसे पहला दिन 4 डाइट किया, सेकेंड दिन 36 डाइट किया इस डेट को, तो अब हो गया टोटल 40। उसके बाद 189 डाइट हुआ, तो अब हो गया 229। फिर उसके बाद इस डेट इस रेंज में इतना डाइट हुआ, तो टोटल इतना हो गया। तो अगर जी जी। हम इसको लाइन चार्ट में बनाते हैं, तो ऐसे आएगा। अगर इस डाटा को हम दिखाएंगे तो यहाँ हम करेंगे ऐड डाटा लेवल, फर्स्ट जी वाला ठीक है। था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ जो एग्जिस्टिंग है, इसके साथ न्यू डाइट जो है उसको भी मैं इस डेट वाइज दिखा दूँ। जी, इस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट डाटा, प्लॉट एरिया। नहीं नहीं, इस डाटा पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डाटा लेवल, जी और हम ये है ना वैल्यू फ्रॉम सेल्स, जी। इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें रेंज पूछेगा, तो इस रेंज को हम यहाँ से ले लेंगे, ये हमें सेकंड रेंज को भी इसमें दिखा देगा। यानी दोनों रेंज हमने यहीं दिखा दिया। हाँ, मैंने दोनों डाटा। अब बाकी अगर फॉर्मेटिंग के इसको लुक चेंज करना है तो एक बार क्लिक कीजिएगा, इसमें से जो भी लेना है ले जी सकते जी। हैं, या फिर अपना फिर जो फॉर्मेटिंग करना है वो हम कर सकते हैं। अच्छा राकेश जी, अगर ये तीनों कॉलम चूज कर लोगे तो कैसा दिखेगा डेटा? तब तो फिर इसका कुछ और दिखा देगा, वो ऐसे तो हाँ दिखेगा जी हाँ, नहीं। एक बार दिखाइए। हाँ, क्या दिखाएगा ये? इसको ये अलग मानेगा, इसको अलग मानेगा, फिर इसको कंपेयर करेगा वो। जी जी। तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है। नहीं दिख। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डाटा को ये कुछ दिखा ही नहीं रहा है। अगर मैं इसको रेकमेंड कर दूं, एक ये दिखा रहा है, 1 सेकंड वाला भी दिखा रहा है नीचे, ऐसे जो सेकंड वाला है इसको हमें उठा के ले जाना है, ये यहाँ पे दिखाना होगा। तो हम इसको अगर एक सेकेंडरी बना देंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। तो अगर ये इस साइड आ जाएगा तो ये वैल्यू तो कम दिखा रहा बहुत, प्लस में है ना, ये है ना प्लस सिंबल, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो इसको हम इस टाइप से दिखाएगा, इसको एक अलग मान लेगा, इसको अलग मान लेगा, और फिर दोनों को कंपेयर करेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन ये भी ठीक है वैसे। ठीक है, लेकिन हमारा इस
हमारा इस पे अगर क्लिक करके डेटा लेवल ऐड कर सकते हैं इन पे देखने हाँ के बिल्कुल बाद लाइंस पे। हाँ वो तो हम मेरे को लगता है दिखेगा फिर ये, नॉट बैड है ना। हाँ लेकिन नीचे वाले पे कर दीजिए ऐड डाटा लेबल्स। तो हो गया। सेकेंडरी का नहीं हो रहा है ये, नहीं ले रहा एक का, राइट। हाँ तो चाहिए क्योंकि इसका क्यों नहीं लेगा, फर्स्ट वाला क्यों नहीं ले रहा है, ऐसा तो होना चाहिए, इसका भी तो लेना चाहिए। प्राइमरी का ही भाग रहा, अच्छा तो इसको सेकेंडरी ऐड डाटा लेबल नहीं करना चाहिए। हाँ ऐड डाटा लेबल हाँ आ गया। हाँ, अब दिखा रहा है ना, वही मैं कह रहा हूँ, फॉर्मेट क्यों कर रहे थे हम। हाँ जी जी जी, अब ये दिखा रहा है, राइट। हाँ। लेकिन मेरा इसमें कंसर्न ये था कि जो इस डेट इस रेंज में इस डेट का जो रेंज है इसके साथ हमें ये दिखाना है कि कितना न्यू ऐड हुआ है और अब टोटल जी जी कितना हो गया, ये था। जी। ये तो इसको तो दो रेंज मान के वो कंपेयर कर ही देगा, बिल्कुल। तो ये था। तो मैं इसमें एक है ये चार्ट एलिमेंट, तो अगर चार्ट एलिमेंट की मैं बात करूं तो एक्सेस जो होता है ना वर्टिकल जो हम जी चार्ट बनाते हैं, जी जी। चार्ट एलिमेंट के बाद एक्सेस हो गया, चार्ट टिपिकली वर्टिकली जी वर्टिकली को हम लोग y बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को x बोलते हैं, इसको x बोलते हैं इसको y बोलते हैं। जी तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल को प्राइमरी होता है और प्राइमरी which कैटेगरी विल शो which कैटेगरी which सेलेक्ट which दोनों तो कैटेगरी होगा, कैटेगरी कैसे होगा, दोनों कैटेगरी गलत है। एक में तो इस डाटा को शो करेगा नंबर और एक में ये दिखेगा, इसको बोलते हैं कैटेगरी। जब यहाँ पर हम जाएंगे ना ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, जी जी। तो सीरीज जो है वो हमेशा एक्स 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 एक्सेस की आएगी ना। एक्स तो हम y होगा वर्टिकल, ये आ गया y, जी तो सीरीज हाँ सीरीज y का हुआ ना, अच्छा, सीरीज वाई का हुआ, राइट। जो होता है नंबर होता है जो जिस पे चार्ट बनते हैं, तो ये y का होगा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, जैन फैब को, ये क्या है। चैन फैब ये हुआ ना, ये वर्टिकल एक्सेस, नहीं, वर्टिकल तो है, कुछ और भी कहते हैं, क्योंकि पहली पहली लाइन को इसने एक्स एक्सिस लिया है। कैटेगरी ये कैटेगरी बोलते हैं ना, कैटेगरी इसको, हाँ, कैटेगरी, राइट राइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी यहाँ पे है ना, जी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। राइट राइट राइट। तो जो पहली रो है उसको हमेशा ये एक्स एक्सिस लेगा। हाँ पहली को लेगा ना वो, ठीक ये है। तो यहाँ पे तो रहेगा, नंबर तो इधर ही ना रहेगा। जी जी जी। नहीं, बट अगर आप इसको उल्टा कर दो, मंथ नीचे कर दो, सेल ऊपर कर दो, तो कैसे दिखाएगा ये। तो फिर ये आप इसके कर दीजिए, चार्ट बार चार्ट आप ले लीजिए, अच्छा, फिर इनका जो आएगा हमारे पास रिकमेंडेशन, वो पाई चार्ट का आएगा। बार बार चार्ट बार चार्ट, सॉरी। बार। लेकिन इसमें मतलब ये एक कोशिश करता है कि अगर नंबर्स हैं तो वो लेफ्ट साइड पे रहे, यानी वाई एक्सिस पे नंबर्स रहने चाहिए। हाँ, लेकिन ऑफिस 13 में हमें ये
फैसिलिटी दिया है ऑफिस 13 से, जो एक रिकमेंडर के ऑप्शन दिया है, तो हमें ये कौन सा अच्छा लगेगा उसका एक ऑप्शन वो दे देता है हमें, दे देगा। तो उससे हमारा एक थोड़ा हेल्प मिल जाता है जी। तो जैसे यहाँ पे बनाया, ऐसे डाटा दिए आ गया, टाइटल, एक्सेस टाइटल, ये सारे आ गया। एक्सेस टाइटल इसको बोलते हैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, और इसको बोलते हैं वाई, तो एक्स तो नीचे वाला को बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे ना एक्स। हाँ, हॉरिजॉन्टल को एक्स होगा, राइट। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइन। इस तरह से चार्ट टाइटल, ये हो गया चार्ट टाइटल। इसमें जिसका ठीक फॉर्मेटिंग है। हम लोग जो सिंपल चार्ट बनाए हैं, जो हमने इस यहाँ बनाए हैं थे, तो अगर मैं इसको चेंज करूँ कॉलम में, तो यहाँ पे हेडिंग नहीं है, यहाँ पे जी। नहीं है ना, लेकिन अगर यहाँ पे लाना है, जैसे मंथ, यहाँ से तो आ गया सेल, अगर मंथ का यहाँ जी। पे शो करना है नीचे, तो आपको यहाँ जी। पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर ऐड करना पड़ेगा हमें, फॉर्मेट एक्सेस, और यहाँ पे हमें दिखाने रहा, इसका नाम तो दिखाना था ना, दिखाना चाहिए नाम तो। नाम तो यहाँ पे दिखाना चाहिए। इस डेटा, इस चार्ट की वजह से तो नहीं ले रहा कि चार्ट का यही फीचर्स होगा? नहीं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसमें नाम तो आना चाहिए। लेबल्स में देखिए कुछ आए, लेबल्स में नहीं आएगा, लेबल्स में। यहाँ पे, जबकि यहाँ पे तो नाम तो आना ही है, ये है ना जो आया है। ये कहाँ से लिया इन्होंने, एक्स एक्सिस को क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस, इसको लो यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस तो है, लेकिन इसका नाम दिखा नहीं रहा है। नाम आना चाहिए इसमें। इसका ये गायब क्यों हो गया? आएगा, ये तो है, अब किधर से आएगा अभी कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन ये है, ये तो है, हाँ, ये होना तो चाहिए, ये ये होता होना है, जब देखा जब भी। यहाँ पे आ रखा है तो है। राइट। अब यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट एक्सेस टाइटल, करूँ फॉर्मेट एक्सेस, तो 1000 बोल रहा है। ये कहीं मुझे एक बार फिर कल चेक करना पड़ेगा, है ये, लेकिन ये होता है, अभी मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन है, ये मैं दिखाऊंगा, ये तो होना चाहिए, इसमें तो होगा। जी। ठीक है, एक है चार्ट टाइटल, तो ये तो चार्ट टाइटल हम बाय डिफॉल्ट यहाँ आता है, इसको अगर आ जाता है, राइट। डायनामिक करना है तो सेलेक्ट डाटा में जाके यहाँ पे हम उसको चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके एडिट करके, यह है सीरीज का नाम, अगर बाय डिफॉल्ट ही लेते हैं, अगर यहाँ पे कुछ और नाम डिफाइन करना है तो हम नाम डिफाइन कर सकते हैं।
डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अगर मैं यहाँ टाइटल के नाम यहाँ पर अगर लिखूं दिल्ली, और मैं चाहता हूँ कि हर बार जब यहाँ में किसी फिर यहाँ में कुछ कैलकुलेशन कर रखा हूँ और वो चीज चार्ट जी टाइटल में आए, तो यहाँ पे जाके हम इसको इस सेल से कॉल कर देंगे, तो हमें ये दिखाएगा। यहाँ पे अगर कुछ अब चेंज करेंगे तो जी 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 और फिर इसको अगर फॉर्मेटिंग है करना, तो यहाँ पे क्लिक करने पर सारा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी करना है हम फॉर्मेटिंग इसका यहाँ से कर सकते हैं, जो हर किसी का करते हैं। जी जी फॉर्मेटिंग करते हैं तो ऑप्शन है जिसको करने हैं, इसको कैसे दिखाना है ये सब है, ऊपर दिखाना है नीचे दिखाना है। ये फॉर्मेटिंग है। डाटा लेवल, जब ये चार्ट बनते हैं तो हम लोग यहाँ पे डाटा लेवल को जोड़ते हैं, है ना, ये डाटा लेवल जी जोड़ते हैं। इसमें कैसा अगर कैटेगरी का भी नाम चाहिए तो यहाँ भी दे सकते हैं, सीरीज का भी नाम चाहिए तो चाहिए। ये वैल्यू कॉलम सेम था अभी था, ये सारे हम जोड़ते हैं डाटा लेवल। फिर जी इसकी अगर फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डाटा सीरीज, सॉरी इस पे फॉर्मेट डाटा, फिर इसके सारे ऑप्शन आ जाएगा, लाल ब्लू जो भी करना है हम वो कर सकते हैं ना। जी फॉर्मेटिंग में तो जो अच्छा लगेगा उसको हम रखेंगे। जी डाटा लेवल, डाटा डिस्प्ले टू एरिया कॉलम चार्ट, डाटा लेवल कैन बी डिस्प्लेड इन लाइन, ये तो सब में आएगा, लाइन एरिया चार्ट वी विल डिस्प्ले डाटा इन चार्ट। इसको हम ये नीचे भी रख सकते हैं। इसका एक ऑप्शन यहाँ भी है कि इसको क्लिक करके हम जब ये जाएगा ना क्विक लेवल, तो ये जी सारे बना हुआ है, तो इसमें से हमें कौन सा चाहिए, और इसके नीचे भी हम ये डाटा को दिखा सकते हैं, इसके नीचे भी हम डाटा दिखा सकते हैं। क्यों दिखा रहा है तो डाटा ये डाटा टेबल, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस नहीं, अगर यहीं से जाके इसको यहाँ से बंद करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, जो अभी हम बोल रहे थे ना वो यहाँ से दिखेगा। यहाँ पे आए हैं चार्ट एलिमेंट पर, यहाँ पर गए चार्ट एलिमेंट में थोड़ा डिजाइन है, और जो बोले थे चार्ट एलिमेंट ये देखिए यहाँ पर दिखाएगा। जी एक सेकेंड, ये तो इसका हो गया, इसका भी तो आएगा। देखिए आ रहा है इसे, अभी ने हम लोग कहते बात की, यहाँ नहीं आ रहा है नाम। हेलो 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 जी राकेश जी हाँ हाँ, अभी ने हम लोग बात कर रहे थे कि चार्ट टाइटल नहीं आ रहा है, जी तो देखिए ये आ गया यहाँ पे। हाँ हाँ तो कैसे आया ये चार्ट एक्सेस टाइटल नहीं नहीं, यहाँ पे सारे चार्ट एलिमेंट है, हमें यहाँ पे जो है ना जोड़ना वो हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे गए फिर प्राइमरी के दे दिए, जो भी है यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमें जो भी चाहिए हम यहाँ पे देखिए, ठीक है यहाँ और पे नीचे एक्स एक्स टाइटल दोनों में जुड़ जाएगा। हाँ दोनों में। अच्छा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ठीक है ठीक है ठीक क्लियर है। देखिए अभी सॉरी अभी ये दोनों में आ गया। जी फिर चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे डिजाइन में, और ये है चार्ट टाइटल, तो चार्ट टाइटल यहाँ पे चाहिए, नीचे चाहिए, किधर चाहिए, तो हम इसको
कर सकते हैं ये चूज। जी सब स्टाइल होगा थोड़ा, एक घुमा रहा है ना तिरछा ये। चार्ट टाइटल देखिए यहाँ पे जोड़ दिया दोनों। अगर हम कर देंगे नन तो हटा देगा वो। डाटा लेवल में इसको डाटा कैसे चाहिए, अभी सेंटर में है, इनसाइड एंड है ना। ओके डाटा लेवल में जहाँ पे हमें चाहिए, मतलब सेंटर में चाहिए, क्या चाहिए। अगर मान लो अगर हमें आउटसाइड चाहिए या कॉल आउट चाहिए या सेंटर चाहिए, तो सेंटर में ये आ गया। फिर अगर सेंटर को कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ जाकर हम इसको फिर फॉर्मेटिंग जैसे भी करना चाहेंगे हम कर सकते हैं। ये सब नंबर, फिर ये जो अभी जो वहां से रहा था दिखा, वही चीज है ऊपर नीचे करना। इसमें अगर कोमा वगैरह चाहिए जो फॉर्मेटिंग करना है, तो जैसे हम ये जो नंबर फॉर्मेटिंग था ना, वो फिर आ जाएगा, हम उसके अनुसार कस्टम जो भी है बनाना हम बना सकते हैं। जी राकेश जी। ठीक है, और एड लेवल एज डाटा लेवल, ये जो था ना नीचे जो नहीं रहा दिखा डाटा, दिख रहा है, दिखा रहा है डाटा, ये अब विद लीजेंड। इस अच्छा डाटा को यहाँ भी दिखा दिया। तो यहाँ से हटाना है तो यहाँ जाके हम नॉन कर देंगे। ये एरर का मुझे क्लियर नहीं है क्या है। ग्रिड लाइंस रहेगा, हटेगा, कैसे आएगा, ये सारे है ये। यहाँ से हम हटा देंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा पतला पतला है। लीजेंड जो आ रहा नहीं नाम, जो सेल वगैरह का आ रहा है, वो लीजेंड अगर यहाँ से नहीं दिखता है, एक डाटा में नहीं दिखता है, तो हमारा जो दो डाटा के जो एग्जाम्पल होगा उस पे दिख जाएगा लीजेंड। जैसे ये है ना, चार्ट बनाऊं, ये है ना लीजेंड, इसको बोलते हैं लीजेंड। इसको लेफ्ट राइट टॉप कहाँ पे रखना है, बॉटम में हम रख सकते हैं। एक बार डेटा दिखाना, डेटा कौन सा लिया आपने? अच्छा फूड ड्रिंक्स, अच्छा दोनों को एक साथ दिखा रहा है। ये है, ये है। एक में ठीक है नहीं, ठीक है एक में कभी दिखाता है नहीं, लेकिन जब 2-3 होता है तब तो ये दिखाएगा, तब तो 100% जी दिखाएगा ये। एजेंट आ गया। एक है ट्रेंड लाइन, तो हम लोग कल इस पर दिखाया किए था थे, हाँ। लेकिन एक बार फिर से अपना देख लीजिए। यहाँ पे है ट्रेंड लाइन, फिर इसका फॉर्मेटिंग जैसा हमारा करना होगा। जितने इसमें चाहिए 2, 3, 4 जो भी है, तो हम लोग उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। इस पर अगर क्लिक करेंगे ट्रेंड लाइन पर, इसको ट्रेंड लाइन ऐसे दिखाएंगे, फिर इसकी जो फॉर्मेटिंग करती है, तो ये है चार्ट के एलिमेंट जो सारे ये है, ये है, ये है, जो भी है, इसको हमें कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। और ये जो है जी क्विक एक्सेल उसी सब एलिमेंट को कुछ ना कुछ अपना ये प्री डिफाइन है, तो इसमें से हमें कौन सा चाहिए हम चूज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेटिंग के यहाँ पे है बनाया है, और हम कुछ जी अपना जो है यहाँ से अपना फॉर्मेटिंग के लिए हम अपना यहाँ जब खुलेगा तो कर लेंगे। तो ये ठीक है। था हमारा चार्ट एलिमेंट। इसका वाला टिकट वाला तो हम लोग कल चेक वाला किए थे ना, कल ने किए थे चेक जी वाला, जो हाइपन वाला जो था कल, कौन था यहाँ पे
नहीं एक था वाला ने नहीं हम ये लोग। तो था एग्जैक्टली, हाँ वो रिमाइंड नहीं हो रहा अभी। हेलो। हेलो। हाँ ठीक है, यह है चार्ट टाइटल, इसको मैं भी ये है नंबर एट कैटेगरी। अच्छा, ये बता रहा है कि जो ये नंबर है हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे ये है ना यहाँ पे, ठीक। इसको हम बीच में भी कहीं मूव कर सकते हैं। ओके। इसके बाद किसी भी जगह। कैसे? मैनुअल होगा या फिर नहीं नहीं, यहीं से होगा, फॉर्मेट एक्सिस से होगा। और यहाँ पर ये बताएगा कि हम ये किसके बाद करना चाहते हैं। नंबर बताएगा कि हम ये किसके बाद ये बताएगा। एक सेकंड, वर्टिकल एक्सेस कोर्सेस कहाँ पे, फॉर्मेट एक्सेस पर तो है। इसमें इसका क्यों नहीं आ रहा, वर्टिकल वाला क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, वर्टिकल क्यों नहीं आ रहा है। डाटा तो सिंपल है ये, चार्ट ऑप्शन, एक्सेस पोजीशन कैन एक्सेस स्ट्रक्चर। मोर। तो इस पे क्लिक किया, ओपन मोर ऑप्शन, एक्सेस, कहाँ गायब हो गया ये। पोजीशन में होना चाहिए ना, अच्छा लेबल पोजीशन। इसमें ये एक्सेस वर्टिकल पोजीशन आनी एक्सेस, चाहिए ना कहीं से। वर्टिकल पोजीशन, एक्सेस हाँ। है ना, वर्टिकल एक्सेस दिखा नहीं रहा ये तो दिखाना चाहिए। जो ये मैक्सिमम कैटेगरी वाला तो हम लोगों ने कर लिया था, प्राइमरी एक्सेस लोकेशन, प्राइमरी एक्सेशन लोकेशन कैन बी चेंज्ड। तो जब हम इसको यहाँ पे किया, यूनिट का तो अलग हो गया, ये ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा है ये वर्टिकल एक्सेस एक्सेस। इससे तो हमारा काम होगा। ये है नहीं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस आ गया, यहाँ पे वर्टिकल क्यों नहीं दिखा रहा है। अब आया ये, इस पर आता आया, तो इसको जो है ना, लेकिन ये ओके ओके कैटेगरी नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे यहाँ ना दो, तो ये दिखा रहा है, ऐसे हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 1 तीन 2 के बाद 3, अच्छा चाहिए, इस तरीके से दे रहा है। चार के बाद चाहिए, हम्म। या फोन के बाद चाहिए, प्रोसेस, ओके। तो हम ये बीच में भी इसको दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग खोज रहे थे इसको ऊपर, लेकिन ये इधर है, ये वर्टिकल एक्सेस है, ऑटोमेटिक कर देंगे तो फिर वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। राइट जी, राइट। यहाँ मिनिमम में लास्ट में जा रहा, और यहाँ पे हमें किसके बाद जाना है, दो के बाद दिखाना है, इसको भी हम मूव कर सकते हैं। गायब हो जाता है सर ये के
कभी कभी हमारे पास इस टाइप का आज आता है डाटा। तो जी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डेट का गैप है। तो अगर इसका हम डाटा बनाएंगे चार्ट, ये अभी तो इसने ले लिया, देखिए यहाँ पर हो गया गड़बड़। ये इसने इस डेट को भी ले लिया है जो डेट वहां पे नहीं है। जी। तो इसको वो एक डेट मान के चल देता है। तो इसको हम चेंज करके इसको हम टेक्स्ट बना देंगे। यहाँ से जाके इसको हम टेक्स्ट बना देंगे, तो ये सिर्फ उसी को लेगा जो है। फिर इसको अभी टेक्स्ट मान लिया, अरे इसको यहाँ ले जाओ, सुन रहे हो? तो इसको हम टेक्स्ट बना देंगे तो ये डेट का फॉर्मेट हट जाएगा। अब ये ऐसे आएगा, ठीक है, समझ गए इसको? इसमें जो है ना, जी जी। कल नंबर को भी तो हमने शायद ऐसे ही किया था जब नंबर्स आए थे। हाँ नंबर, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये सारे फॉर्मेटिंग है। जी। और ये सब जो है रेंज इसका तो हम लोगों ने कल तो ये सब तो कर लिए थे ना, रेंज बढ़ाने का। जी जी। ये सब हमने कर लिया था कल। ये है, ये डेट का वही है। टेक्स्ट का ठीक है। अब ये जो है, इस डेट को हम इसमें फॉर्मेट का भी चेंज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट का चेंज मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये है ना डेट, अब इसको मैं गया फॉर्मेट एक्सेस में, और जो हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था कस्टम फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे जाके कस्टम में जाके यहाँ पे ऊपर कस्टम में ही हुआ। अच्छा, मैं दिखा नहीं रहा। MMY ने पढ़े थे, तो वो कर देंगे तो इस फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आ गया ये। जी जी। इसको हम इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं जी। हमको ये यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। सब वही फॉर्मेटिंग है, जिसको क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। एक ये जो होता है डाटा, जब ये डाटा है बड़ा डाटा होता है, इसकी हम चार्ट बनाते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये लाख में है या करोड़ में है। अगर इसको हमें इंडिकेट करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे लेवल नंबर्स में, ये नंबर्स में हो जाएगा ना, नंबर्स में कि लेवल में है? नहीं, नंबर्स में कस्टमर फॉर्मेट नहीं करेंगे, कस्टम फॉर्मेट। नहीं, यहाँ पे लिखा आता है सर, यहाँ पे ना लिख के आएगा कि हम इसको, हमें 1000 दिखाना है या नंबर दिखाना है, ये हम यहाँ पे कल आप बता रहे थे, हाँ एक बता रहे थे, राइट। हाँ वो चीज आएगा, लिख के आएगा कि जो ये नंबर ये है डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। हम इसको 1000 में दिखाना है, बिलियन में दिखाना है, तो ये हमें दिखा देगा ये। तो अब ये वैल्यू इसमें आ गया 1000 में, इसके और चेंज करना है तो ये बिलियन में दिखा देगा। तब ये नंबर हो गया छोटा, लेकिन अब हम ये बिलियन में बता रहा है वैल्यू, तो अपना जो भी है समझ जाएंगे जी। डिस्प्ले यूनिट चेंज रेंज प्राइमरी, इसके लिए तो हम लोग कल कर लिए थे डिस्कस जी। ये सब छोटे मोटे पॉइंट है इसके, जो हम ये सब फॉर्मेटिंग के पार्ट आता है। अब चार्ट के अलग अलग टाइप हैं जी। अब जब हम यहाँ पे करेंगे, जब यहाँ पर आएंगे तो इसमें भी और टाइप होते हैं। हमने कौन सा लिए, कौन सा लिए, तो सिंपल में तो ये है। अब इसमें 2D में ये है, 3D में ये है, यहाँ पे है ना 2D 3D सब में। तो इसमें तो इस टाइप से दिखेगा। इसका
दिखाने का टारगेट ये था, अगर इस टाइप से डाटा आता है हमारे पास, ये कौन सा चार्ट है? स्टैक कॉलम? ये सिंपल ही है, स्टैक्ड नहीं, ये वाला कॉलम, फॉर्मेटिंग, ये फर्स्ट वाला है। ये वाला, ये नहीं, दूसरा वाला, ये वाला, नहीं, एक सेकंड, सेकंड वाला, ये इसमें तो इसका जो हम चार्ट बनाएंगे, अब ये तो ऐसा है, लेकिन हम इसको एक के ऊपर भी एक कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने कर रखा है ना इसको गैप वगैरह के लिए, तो हमने अगर यहाँ पर जाके फॉर्मेटिंग किया, इसको कितना गैप रखना है, हमने यहाँ पे दे दिया पूरा, और यहाँ पे ओवरलैपिंग है, अब मैंने ओवरलैपिंग कर दिया पूरा एक के ऊपर एक। लेकिन हम एक को हम क्या करेंगे कि लाइट कम कर देंगे, जैसे वो पीछे वाला हमें दिखेगा जी। और एक का चौड़ाई कम कर देंगे, चौड़ाई किससे होगा, सेकेंडरी एक्सेस, तो इसको एक को हम लोग सेकेंडरी बना लेंगे, एक छोड़ देंगे, एक को सेकेंडरी बना देंगे, इसको हम गैप कम कर देंगे, एक का कलर चेंज कर देंगे। तो कलर चेंज करने से अगर हमारा ओवरराइट भी होगा तो हमें वो कम दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो रहा है? इसको एक्चुअली पीछे में दोनों का हमने ओवरलैपिंग कर दिया तो पीछे का भी डाटा दिखेगा, लेकिन इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होता है, हम इसको कम करते हैं, जो है ना लाइट, नहीं ठीक है, ये लाइट कलर है, ठीक है, अब है ना डाटा पीछे का भी दिखा देगा। और ये जो था गैप, हम लोग गैप ऐसे रखते हैं या फिर ओवरलैप को हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है जी। इस टाइप से भी हम बना के रखते हैं, अगर दिखाना हो तो ये इससे होगा जी। ये है 100, तो ये जो है बारी बारी से ये चार्ट है ना, इसी का ये एग्जांपल है। इसमें 100% एक्सट्रैक्ट में क्या है, ये पूरा का पूरा दिखाएगा, लेकिन डाटा के अनुसार ये कलर, अगर इसको मैं हटा दूं, डाटा लेवल को नन कर दूं, अगर यहाँ से जाके डाटा लेवल को नन कर दूं, तो ये पूरा, जैसे यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे 60 है तो इसके अनुसार दिखा रहा है, 100 के यहाँ दिखा रहा है, 20 के यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जो ये होगा 100% एक्सट्रैक्ट कॉलम में ये पूरा लेगा, लेकिन अपने अनुसार वो डाटा दिखाएगा। जी। ये भी एक टाइप है, इस टाइप से आता है क्लस्टर, थोड़ा फॉर्मेटिंग है, या तो ये इसी में कॉलम चार्ट में ही है, सॉरी इसका फर्स्ट में, तो ये सारे डिजाइन है, हमें आप इसमें जो भी चाहिए अभी इस टाइप से यूज करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, बनाया है, 3D कॉलम है, तो इसके लीजिए और यहाँ पे जाके 3D कॉलम चूज कर लीजिए, बस जी। बन गया। अब इसमें और फॉर्मेटिंग अच्छा करना है तो यहाँ से देखिए, जो हमें अच्छा लगे उसको हम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम इधर से तो चेंज कर ही सकते हैं ना, जी। यहाँ से भी कर सकते हैं, बॉर्डर चाहिए, नो बॉर्डर क्या है, सब
सकते हैं। तो ये सारे इसके, अब ये सब तो बना बनाया है अपना, एक बार चूज कर लो, फिर अपना फॉर्मेटिंग कर लीजिए। चेंज हो सकता है उसमें। चेंज। फिर ये है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट कैन कनेक्टेड डाटा टाइम टू टाइम। ये तो टाइम टू टाइम, क्वार्टरली, मंथली, इस टाइप से आता है। इसके भी एक टाइप है। लाइन चार्ट में कुछ इस टाइप से आएगा डाटा। अगर तीन है डाटा तो यूं करेगा। और इसमें एक है सिंपल लाइन और स्टैक लाइन। स्टैक लाइन में है क्या, जो इसमें ओवरलैप नहीं करेगा, ये अलग अलग दिखेगा। जैसे Okay. मतलब है, ये है ना, यहाँ पे कौन है, स्टैक लाइन और सिंपल लाइन चार्ट। ये तो हो गया सिंपल लाइन चार्ट, और ये है स्टैक। अगर मैं इस ठीक। डाटा को यहाँ पर बनाऊंगा, अगर मैंने इसको यहाँ पे बनाया लाइन चार्ट, देखिए ये एक दूसरे को ओवरलैप हो रहा है ना। जी जी, तो ये स्टैक वाला है। हाँ, और नहीं, ये सिंपल है। और स्टैक्ड वाला में आपको ये डाटा तो होगा, लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। देखिए ये अपने अनुसार ही, मतलब ये ऊपर का ऊपर है, नीचे के नीचे है, सारे इस तरह से दिखाएगा ये। क्या ये दोनों में अंतर है? चार टाइप का वही है। जब इस टाइप के होते हैं डाटा तो कुछ इस टाइप के, जो अपने बोलते थे कि बड़े रेंज का होगा डाटा, तो कैसे होगा, तो जी जी, कॉलम में तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसमें लाइन चार्ट में थोड़ा ये ठीक दिखेगा। राइट राइट। इस में अब जो हम इसमें लाइन विथ मार्क, बस यहाँ से जाइए, चूज कीजिए, और उसके लिए फॉर्मेटिंग चूज कीजिए, जो अच्छा है कीजिए। ये सारा इसका लाइन चार्ट में क्या क्या है डिफरेंट, किसमें क्या दिखाता है। जी, बाकी फॉर्मेटिंग के बाद है तो अपना क्लिक कीजिए, जो भी कलर अच्छा लगेगा उसको कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक है पाई चार्ट। पाई चार्ट हमारा जैसे रेवेन्यू वगैरह में या परसेंटेज वगैरह दिखाना हो, तो इस टाइप से दिखाता है। जी अब जैसे यहाँ मैंने इस डाटा को लिया है इतने का, तो ये कुछ इस टाइप से दिखा रहा है ना। जी, सिंपल में अगर दिखाएगा तो लेकिन डाटा अगर बड़ा है तो पाई चार्ट का यूज नहीं बनता ना। नहीं बनेगा, ठीक से नहीं बनेगा, एक ही डाटा में बनेगा। अच्छा, लेकिन इसका जो होगा फॉर्मेटिंग, ये दूसरे से बदल जाएगा आपका। यहाँ पे सारे ठीक है। चीज, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में उसके अनुसार यहाँ पे नहीं दिखेगा, जो कॉलम का जो सारा ऑप्शन था वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये दिखेगा। इसके बीच हाँ, में क्योंकि अगर, पाई चार्ट में दिखेगा तो ये वैसे सीरीज नहीं दिखेगा। ये क्या हाँ 3D है? हाँ 3D है, इसको चूज करना है। 3D में थोड़ा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे जाके 3D लीजिए। ये जो गैप है, इस गैप को भी हम लोग है ना, इससे हटता आता जाता है। ठीक है, अच्छा। इसको एंगल घुमाना है, किस बेस पर घुमाना है तो कर सकते हैं। इसका और फिर इनके नंबर, अंदर जाके डाटा वैल्यू ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट एड डाटा ले। डाटा ऐड कर सकते हैं। कॉल आउट के साथ भी ऐड कर सकते हैं। जी फिर ये तो सीरीज का नाम, ये तो फिर ये तो सब में आता है। जी ये जैसे हमें नंबर का जो फॉर्मेटिंग हमने किया था, इसमें 3D में ही थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। एक ये है, जब इस टाइप से बनता है पाई चार्ट में, तो हमें ये होता है पाई ऑफ पाई।
इसमें एक आता है पाई ऑफ पाई, ये हमें ऐसे दिखेगा कि जो बड़ा वैल्यू है वो तो यहाँ पे दिखा देगा, जी लेकिन जो बड़ा वैल्यू है यहाँ तक दिखा देगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे हैं इसको ये यहाँ पे दिखा देगा। अच्छा ओके लेकिन इसमें एक चीज और है, जो इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना परसेंट कम रहेगा, तो ये भी है, ये तो बाय डिफॉल्ट बना है, जी लेकिन हम इसमें कर सकते हैं कि 20% से नीचे या 10% है नीचे है तब इसको यहाँ पे दिखाओ, बाकी को इसी में दिखाओ। जी ये सब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये सारा देखिए फॉर्मेटिंग किया हुआ है ना। तो जो हम बोल रहे थे कि जो इसको फॉर्मेट डाटा पॉइंट, ये है ना पॉइंट एक्सप्रेशन जो अलग है, यहाँ मैंने दे दिया 10%, या फिर यहाँ पे दे दो अब 25%। देखिए नहीं ये तो हट गया, यहाँ हटने वाला है, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है, ये यहाँ पर है जो एक सेकेंड सर में, ये है ना ये दो, ये जी सेकंड में कितने जाएंगे, इसमें से हट के इसमें कितने जाएंगे, 2 या 3 या 4 कितने जाएंगे। अगर इसमें से एक जी लेना है तो हम यहाँ पर एक करेंगे, देखिए एक गया दूसरा गया, लेकिन ये तो हो गया मैनुअल, जी तो हम यहाँ से परसेंटेज वैल्यू कर देंगे, हमने कर दिया 10% या यहाँ पे कर दिया 20%, तो जो इसमें से 20% होगा ना वो वहां पे जाएगा। अगर मैंने इसको टोटल किया ये और ये डिवाइडेड बाय, तो हमने किया है 20%, तो देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पे तो, और अगर मैंने इसको हटा के मैंने अगर 10% कर दिया तो ये जो है स्कूल फी वाला यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। जी ये चीज हो गया क्लियर, ये क्या है, जी जी ये हमें है दिखाना कि जो अगर बड़ा वैल्यू है तो ये जो सेकंड वाला में है इसमें कौन सा जाएगा, कितने जाएंगे। तो ये अगर मैं नंबर से चूज करूंगा तब तो 1 2 3 ये करना पड़ेगा मैनुअल, लेकिन परसेंटेज में देने के बाद 10% 20% हम यहाँ पे टाइप कर देंगे तो अपने आप जाएगा ये। तो जो 10% से लेस है वो उधर अलग से उसको एक्सप्लोर कर देगा, ये एक्सपो ये माने ये जो पार्ट बच रहा है उसको ये बड़ा दिखा देगा ये, इसको यहाँ दिखा दिया इसने। तो थोड़ा ठीक है अपना उस हिसाब से दिखाएगा ना। जी तो इस टाइप से हम लोग दिखाते हैं कि पाई चार्ट में इस टाइप से है। एक है डोनेट चार्ट, इसका बस सिंपल न्यू बनेगा इस टाइप से, जैसे ये है तो इस टाइप से दिखा दिया। अब जो अच्छा लगता है इसको रोटेट वगैरह हम कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग करके रोटेट वगैरह जो भी है करना हो हम लोग इसको जितने अच्छा चाहिए सब फॉर्मेटिंग। कलर तो हम इसको बारी बारी से चेंज कर सकते हैं ना यहाँ से, कर सकते हैं, राइट। अगर मान लो इसका कलर अच्छा नहीं चाहिए, अगर पर्टिकुलर इसका कलर चेंज है करना, एक डिफॉल्ट कलर हमें कंप्यूटर देगा, हाँ हाँ बाकी उसमें से कोई कलर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। हाँ, हम यहाँ से जो भी हम कर सकते हैं। बाकी ये डाटा जो दिखाना है ये सब तो वैसे ही रहेगा, जो भी दिखाना है डाटा फॉर्मेट से करके फॉर्मेट कर लीजिए। यहाँ पे डाटा लेवल में जो भी है जोड़ना ये सब तो आएगा ही आएगा। फॉर्मेटिंग तो सबके लिए वही रहेगा जी। ये है बार चार्ट। बार चार्ट कुछ इस टाइप से दिखाएगा डाटा, अगर मैं हमारे पास ये डाटा है
इसका भी ये सारा एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने नहीं किया हूँ। ये बार और कॉलम में बस हॉरिजॉन्टल और उसके वर्टिकल के है डिफरेंट है, बाकी जो सब जी। सेम ही है। राइट, उसका एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस बन जाता है। हाँ हाँ, बस ये है एरिया चार्ट, कुछ इस टाइप से दिखाएगा, पूरा फिल करके दिखाता है। जी। डाटा लीजिए, अच्छा तो है यही कि ये डाटा लो और रेकमेंड देखो कि इसमें कौन सा अच्छा लगेगा, जी। उसको ले लीजिएगा। एक इस टाइप से आता है एक्सकेटर। एक थोड़ा ये है बबल चार्ट, ये इस टाइप से दिखाएगा। ओके। चूज कर लीजिए बबल चार्ट में, इस पे होगा ये, इस पे है, इसको लीजिए, फिर इसमें फॉर्मेटिंग में देखिए, अच्छा जो भी होगा। जी। चूज कीजिए, बस अपना ढंग से फॉर्मेटिंग कीजिए। यही से भाई मतलब है, अपना क्लिक कीजिए एक बार, इसका वो पकड़ लीजिए। ये है स्टॉक चार्ट, इसमें ये दिखाता है कि जैसे शेयर मार्केट का होता है ना, वैल्यू, हाई, लो, प्राइस, तो ये दिखाता है कि कितना ऊपर गया, कितना बीच में था, कितना पे बंद हुआ है, पता ना। तो इस टाइप से अच्छा, ये तीनों वैल्यू देता है। हाँ, तीनों वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे जाके इसमें स्टॉक चार्ट होता है ये है स्टॉक चार्ट। ये सरफेस होता है, ये सब तो पता नहीं, कोई तो यूज होता नहीं होगा हम लोग को, सही बात। लेकिन है, हो कोई सकता तो है यूज किसी, करता है इसको। लेकिन किसी और जगह होगा। तो इस जी। टाइप से चार्ट है इसमें, जो अच्छा लगेगा उसको यूज कीजिए। एक है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब जैसे यहाँ पे है, इस डाटा को अगर मैं रखूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इसको यूं बनाएंगे, यहाँ सेकेंडरी तो दिखा नहीं रहा है पूरा ठीक से, तो हम इसको जी। सेकेंडरी का इसमें नहीं आया है, सेकेंडरी का हम नहीं, टारगेट अचीव है। देखिए यहाँ पे हो कहाँ क्या है वो? रहा है, ये डाटा तो है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, समझ रहे हैं। जी। डाटा तो है वो, लेकिन ये दिखा नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा है कि अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूं, सॉरी, इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा तो इसका तो वैल्यू हो गया बहुत कम, है ना। जी। लेकिन ये वैल्यू है, तो इसको अगर दिखाना है तो हम यहाँ से रेकमेंड में इसको ले लेंगे। अब वही चीज दिखा रहा है, नहीं समझे सर। देखिए मेरा कंसर्न है ये जो है ना डाटा, जी। ये भी डाटा इस चार्ट में है कहीं पे, लेकिन दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं रहा है कि उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो ये बॉटम में होगा। ओके। यहाँ पे जाऊं, लेकिन वैल्यू कम तो नहीं है, टारगेट अचीव तो अच्छा है। अरे सर अचीव तो है, लेकिन देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा 5000 और यहाँ पे लिखा मैंने 3%, ठीक है। अगर 3% को कंट्रोल शिफ्ट F1 करूंगा तो ये देगा इतना। तो इसके मुकाबले अगर इसका चार्ट बनाऊंगा, अगर इसके मुकाबले इसका चार्ट बनाऊंगा, तो सेकंड वाला तो यहाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ इसका यहाँ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो यहाँ है ना। अगर मैं इसको जी। डाटा लेवल करूंगा, देखिए इसका दिखा रहा है
ये यहाँ दिखा रहा है, लेकिन इसका बार तो नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये छोटा बहुत है जी, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। हाँ, तो इसलिए ये नहीं दिखा रहा। तो इसमें ये भी है, यहाँ पर है ये। अगर मैं इस पे जाके सेलेक्ट डाटा पर लूंगा, देखिए इस डाटा को है, ये डाटा तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे छोटा जी है तो वो दिख नहीं रहा है। तो एक तो जी उपाय और है कि इसको पूरा चार्ट को क्लिक कीजिए और यहाँ जाइए फॉर्मेट डाटा सीरीज, और इसको हम सेकेंडरी बना देता हूँ तो वो दिखेगा। इसको गया और प्लॉट एरिया हो गया, सेलेक्ट डाटा यहाँ आ गया, ये सेकंड वाला अब आ गया। अब इसको पूरा डाटा लूंगा यहाँ से, नहीं, हमने एक्सिस चूज किया ना अब अभी। देखिए, हाँ अब देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है ये डाटा, यहाँ पे है ना ये, जी लेकिन छोटा है। अब मैंने इस पर सॉरी उसको मैंने क्लिक करके, हमको क्या करना है, इसको नहीं, पूरा चूज नहीं किया, शायद पूरा करना पड़ेगा इसको। हाँ, इसको किया और इसको मुझे एंड में इसको अगर मैं सेकेंडरी बना दूं, इसको एक्चुअली मुझे सेकेंडरी बनाना है तो वो दिखेगा। नहीं, आप इसको पूरे को चूज करो एक बार, मैप को पूरा। इसको अब फॉर्मेट में देखो, आप पूरा चूज करने के बाद सेलेक्ट डाटा तो नहीं आएगा। प्लॉट आ रहा है, वो आने रहा पार्ट, लेकिन ये यहाँ पर हाँ, ये वाला हाँ, अभी भी नहीं आया सेकेंडरी। इसको हमें फॉर्मेटिंग चूज करना है। जी सेकेंडरी दिखा तो रहा है, लेकिन हम इसको सेकेंडरी बनाना है। तो अगर मैं इसको यूं करूं, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? थर्ड ऑप्शन आता तो हमारा काम हो जाता। एक और ऑप्शन जो है ना डाटा सीरीज वाला जी आता। एक तो ये फिल्टर है, फिल्टर में हम जो चूज करना है वो हम कर सकते हैं। डाटा लेवल, डाटा लेवल, ये सेकेंडरी बनेगा कैसे? ट्रेंड लाइन, लाइंस, एक बार वो सेकेंडरी बन जाए ना, फिर तो अपने आप को दिखा देगा। लास्ट टाइम देखा था हमने शायद कुछ चूज से। अभी ये डाटा सेलेक्ट होने में कहीं पे इश्यू हो रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वरना वो तो दिखाना तो है ही उसको। देख रहा था। आ गया यहाँ पे, अब ये अच्छा, ये लास्ट वाले में आ रहा है। अब आ गया। अब देखिए, अब ये आ गया ना। जी जी इसको हम लोग अब हम ये देखिए, इस साइड वाला भी दिखा दिया और परसेंटेज वाला भी दिखा दिया। यहाँ पे एक चीज हो जाता है गड़बड़, कि जो यहाँ पे नंबर आता है, अगर मैं इसकी बात करूं फॉर्मेट एक्सिस, यहाँ पे एक नंबर वाला था,
दिखा रहा है तो इस टाइप से आता है, लेकिन इसमें एक चीज और था, ये ऑफिस 13 से पहले ना ये अपने आप आता नहीं था, इसको हम लोग को मैनुअल करना पड़ता था। ओके और यहाँ पे जो यहाँ नहीं आता था नंबर, और वो डिजाइन क्यों नहीं दिखा रहा है, जैसे इसको फॉर्मेट डाटा लेवल, ये हेलो हेलो आता नहीं, अगर मैं इसको करूं, इसका नहीं आ रहा, सबका आएगा, बड़े वाले का तो आ जाता है, सेकंड वाला का नहीं आ रहा है ये। चलिए, तो इस टाइप से ये दिखाता है। जी इसका कंसर्न यही था कि इसमें मेरा बताना यही था कि ये वैल्यू नीचे रहता है तो इसको हम ऊपर ला सकते हैं, और जी नीचे होने का वजह ये है, इसके कंपेयर में ये राइट छोटा होता है, जी तो ये प्राइमरी सेकेंडरी करके हम इसको जी ला सकते हैं। अब ये चेंज कर 20% सकते होगा तो उस हिसाब से दिखेगा, और जी अगर यहाँ पे कोई और ट्रेंड लाइन करना है, फॉर्मेटिंग चेंज करना है, तो यहाँ से भी हम जाके चेंज चार्ट टाइप करके, तो इसके लिए तो ऐसा वाला ही ठीक रहेगा। जी ट्रेंड लाइन के लिए ट्रेंड लाइन नहीं है ये, इसका वैल्यू दिखा रहा है, ये इस वैल्यू को दिखा रहा है सर, ये जी नहीं बट ये लाइन क्यों दिखा रहा है? लाइन इसके दिखा रहा है, इसको मैंने प्राइमरी बनाया है, इसको सेकेंडरी बनाया है। जी जो भी सेकेंडरी होगा उसको लाइन से दिखाएगा ये? नहीं, लाइन से भी दिखा सकते हैं, हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ राइट। लाइन से भी दिखा सकते हैं, तो इस टाइप से हो सकता है। अदरवाइज उनके नंबर तो आ ही रहे हैं। हाँ, बाकी तो है ही। बाकी जी जी सिंपल में तो अगर आप हम सिंपल में जाके करेंगे तो हम जो सिंपल है ऐसे तो आएगा ही वो। जी नहीं बट वो वाला अच्छा था जिसमें ये इस पे ये वाला इस टाइप का जो था, इससे पहले वाला जो दिखा रहे थे ये वाला, ये वाला, इसके इसमें बाद बस नंबर जो है ना ऊपर ही दोनों नंबर आ रहे हैं, वो थोड़ा गलत है। मतलब कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये इसमें लैपिंग नहीं दिखा रहा, ये भी ठीक है बट इससे पहले वाला जो अभी दिखा रहे थे आप, इसको इसमें टोटल नंबर ऊपर आने चाहिए हाँ और हाँ, जो परसेंटेज है वो इसके बीच में आनी चाहिए। तो परसेंटेज तो हम कर सकते, देखिए यहाँ पे 2 बार है, अलग अलग बार है ना, तो परसेंटेज जी है जी इसके लिए, हाँ तो ठीक है, तो उसको तो हम कर सकते हैं आसानी से, तो ये इसको तो हम यहाँ पे इसको तो हम कर सकते हैं यहाँ से, जी ये ऐसे वाला ऐसे हो सकता है। बिल्कुल। ये तो और इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं शायद ना, हाँ इसकी हाँ फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये 65% हो जाएगा। ये हाँ, तो अगर हाँ इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो नंबर्स और में जाके आप क्या लगे, हम लेंगे यहाँ पे 0% कर देते हैं, इसको ऐड कर देंगे बस, जी हो गया 65 हट गया वो, जी तो ये बट तो ये 79% में पूरा कैसे कवर हो गया, ये गलत नहीं है? क्या चीज 79% अप्रैल में हाँ, ये पूरा कैसे कवर हो गया? पूरा कैसे कवर हो गया, मैंने समझा, अच्छा पूरा, तो सर इसमें दोनों तो डाटा तो है ना टोटल, तो पीछे वो ओवरलैपिंग भी तो हो रहा है ना, अच्छा इसीलिए तो हमने गैप जो दिखाया था उसके पीछे तो यही तो था ना रीजन, हम कुछ इस टाइप से दिखाएंगे, जब हम इस टाइप से दिखाएंगे तो हमें लगेगा पता कि एक इसका है और एक इसका है, जब हमने इसका गैप बढ़ा दूंगा, इसको 100 रखते हैं, इसको 300 कर देते हैं,
और एक को हम कर देते हैं लाइट कम, लाइट कम, या फिर कोई ऐसा कलर ले लेते हैं जो हमें ट्रांसपेरेंसी ऐसे कर देते हैं। अब देखिए, अब ये दोनों का दिखेगा आपको। अब अगर ये ओवरलैप है ना, मतलब आसपास का है ना, जी नीचे वाला ढक रहा है, पीछे वाला 79% वाला ढक रहा है, लेकिन हमने कलर चढ़ के करके ट्रांसपेरेंसी कर दिया तो वो भी अब हमें दिख रहा है। अब दिख रहा है, राइट। अगर मैंने ये जो है 79% ये है ना, अगर मैं 80 करूं, 85, 87, 84, 83, ये तो घट ही रहा, 83.5, 84, 87, 90, 91, ये तो बढ़ ही जा रहा है। तो कितना घटाऊं कि ये 84.5, 86 दोनों पढ़ रहा है। तो इसको मैंने मेरा कहने मतलब था, इसको मैं इसको एक्चुअल था लाने वाला था जो दिखे, क्यों अब तो हमारा है क्लियर कि नहीं, एक्चुअल तो नहीं आएगा, पूरा तो नहीं आएगा वो। पूरा नहीं आएगा तो, लेकिन अब एक चीज है कि जो पीछे का पार्ट अभी हाइड नहीं है, मैंने हम दोनों को भी देख सकते हैं। पहले था कि अगर हम पहले अगर इसको जाके हमने अभी तो वो कलर चूज कर ले, अगर मैं इस बार को जाके अगर सेकंड वाला इसको अगर मैंने कलर कर दिया तो अगर ट्रांसपेरेंसी अगर खत्म कर दिया, पीछे वाला हट जाएगा जी। लेकिन अगर मैंने ट्रांसपेरेंसी रखा हुआ हूँ, हमारे पास दोनों को दिख रहा है जी। तो हम ये ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं। ये सारे है इस टाइप से, सेकेंडरी प्राइमरी, ये यहाँ पे वही दिखा रहा कि ये है नीचे, तो इसको हमने बड़ा करके लाया सेकेंडरी करके। चार्ट डॉक्यूमेंट है, ये बता रहा है कौन कौन सा एरिया है, एजेंट क्या करता है, कौन सा हेडिंग है। एक ये है कि इसको हमने बना लिया है टेबल, एक छोटा सा है डाटा, इसको मैंने बना लिया है टेबल। इसमें क्या होगा कि हम जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे ये डाटा अपने आप बढ़ेगा। ओके। अगर ये सिंपल डाटा होता है, अगर ये सिंपल डाटा होगा, अगर मैं सिंपल डाटा बनाऊं और इसका चार्ट बनाऊं तो ये ऐसे रहेगा। जी। लेकिन अगर इस डाटा को अगर मैं टेबल में मैं अब जैसे यहाँ मैं अगर मैं जोड़ता हूँ 12, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसी डाटा को अगर मैं कंट्रोल टी करके या इंसर्ट में इसको अगर मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा ओके। तो ये अपने आप बढ़ता रहेगा। तो टेबल का मतलब है वो दोनों कॉलम्स पूरे ले लेगा, हाँ स्टार्टिंग टू एंड। हाँ हाँ, टेबल का मतलब ये होता है जैसे कि अब यहाँ हमने लिखा नाम और अमाउंट टोटल, यहाँ पे लिखा 3 4, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, यहाँ पे हमें खींचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसको टेबल में बना दिया, अगर मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी, अगर इसको मैंने अब मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, देखिए ये अपने आप हो रहा नहीं, लास्ट वाला जी जी। ये चीज अपने आप वो एज्यूम करके, एज्यूम क्या उसको है पता कि ये तो कैलकुलेशन ही हो रहा है, तो वो अपने आप यहाँ पे लेता रहेगा। लेकिन मैनुअल में कभी होता है कभी नहीं होता है। जी। तो ये चीज होता है हमारे, अगर मैंने
टेबल बना दिया तो चार्ट का मोटा मोटी है यही। इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग का इशू आता है कि हम किस हिसाब से कर पाते हैं। बाकी डाटा सेलेक्ट करके जो भी चार्ट लेना है हम ले सकते हैं जी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा डैशबोर्ड का देखेंगे, 2-4 एग्जाम्पल। और ठीक है। डैशबोर्ड में भी होगा वही कि हमारा चार्ट और जो पीछे कैलकुलेशन अगर ठीक है तो हमारा डैशबोर्ड बन जाएगा, वरना हम उसमें जिस तरह से बनाएंगे, क्योंकि उसमें डैशबोर्ड में होता है कि 2-3 तरह के चार्ट को हम लोग मर्ज कर देते हैं। जी जी। ठीक है, तो ये जो पीपीटी में ये चार्ट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है? हाँ वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। और हो जाएगा ना पीपीटी में डायरेक्ट? आप डाटा भी तो ले सकते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंसर्ट करके हम एक्सेल लेंगे या चार्ट ले सकते हैं डायरेक्ट? आप चार्ट भी ले सकते हैं और डायरेक्ट वहां से बना भी सकते हैं। नहीं, ऐसा पीपीटी में होता है कि हम अपनी एक्सेल में कोई चेंज करें और वहां वो चेंजेस है वो पीपीटी में भी शो हो जाए? नहीं वो लिंक ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, लेकिन जैसे हम लोग एक्सेल में लेते हैं ना डाटा, तो उस टाइप से आप यहाँ भी वो डाटा ले सकते हैं। आप कह रहे हो कि यहाँ जो चार्ट बनाया है इसका डाटा का लिंक हम उससे करें। जी। आपका क्वेश्चन यही ना कि इस डाटा का लिंक आप एक्सेल वाला है डाटा उससे लिंक करूं। जी जी। तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल है यहाँ तो। नहीं मुश्किल ही होगा, मेरे को भी नहीं लगता ऐसा होगा शायद। लेकिन ये दोनों तो माइक्रोसॉफ्ट का है तो हो भी सकता है ये चीज ऑप्शन वहां पे हो। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आपने क्या किया, आपने कॉपी पेस्ट किया? नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ सिंपल चार्ट इंसर्ट किया हूँ, यहाँ पे जाके सिंपल चार्ट इंसर्ट किया हूँ। राइट साइड में आगे, इससे आगे वाला। हाँ यहाँ मैंने सिंपल चार्ट एक्शन किया हूँ तो ये अपने आप बन गया। तो ये एक्सेल तो सपोर्टिंग के लिए होता है, तो हम इसमें कोई डाटा पेस्ट कर सकते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन अब जैसे हमने यहाँ पे आ गया, अब हम कोई चेंज करेंगे तो वो इमीडिएटली यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? इस एक्सेल में चेंज करेंगे तो होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि ये एक्सेल जो खुल रहा है ये किसी और फोल्डर से लिंक हो। जी। आपका कहने क्योरी यही जी। कि हमें यहाँ पे चार्ट बना दो, लेकिन वो कैलकुलेट किसी और सीट से करे, किसी और एक्सेल फाइल से क्लिक करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो देखना पड़ेगा, मुश्किल है लेकिन मुझे, क्योंकि नाम डिफाइनर में तो आ तो जाएगा डाटा, लेकिन दूसरे फाइल से लेना, फिर जिस समय ये डाटा रन नाम होगा। डिफाइनर में आप पूरी शीट बना सकते हो? हाँ लेकिन इसमें एक चीज है ना कि जिस समय आप चार्ट खोल रहे हो, पावर पॉइंट के चार्ट आप खोल रहे हैं जी। उस समय जो एक्सेल में से आप डाटा ले रहे हो वो डाटा अगर बंद पड़ा है, वो फाइल बंद पड़ा हुआ है, जी क्या ये उसको कॉल करेगा? बिल्कुल ठीक। ये तो फिर तो ये कंप्यूटर के पार्ट हो गया कि कंप्यूटर के ये फैसिलिटी है क्या जो बंद पड़े फाइल को केलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी ये लुकअप में लेकिन तो हम इसको उल्टा कह सकते हैं, हम ये कह रहे हैं हाँ कि जो भी चेंजेस हम ये मान लें कि चलो बंद नहीं है, वो खुला हुआ है, हाँ लेकिन जो एक्सेल में कर रहे हैं जैसे ही वहां रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद उस डेटा को ओपन रखते हुए अगर हम ये वाला पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो क्या ये रिफ्रेश होगा या नहीं होगा? मैं आपकी बात समझ गया। तो एक्सेल में जो ये डाटा में जो ऑप्शन है अदर सोर्स, ये इस सब में तो है लिंक है कि एक्सेस और एसक्यूएल में डाटा है तो उसका प्रेस वो रिफ्रेश कर लेगा। जी एक्सेल में तो है, अपने समझे इसमें मेरे को क्वेश्चन क्या? समझ गया। हाँ कि एक्सेल में तो है कि जो वो एसक्यूएल से या एमएस एक्सेल से या किसी और फाइल से ये डाटा जैसे फाइल खोलेगा वहां का लास्ट डाटा उठा लेगा। लेकिन ये चीज पावर पॉइंट में है कि नहीं, यहाँ पे तो डाटा का तो कोई ऑप्शन दिखा नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। एक चीज और बताइए, डाटा का सर नहीं दिखा रहा है, डाटा का कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये गूगल करना पड़ेगा कि ये चीज हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि लेकिन अभी ऐसे यहाँ डाटा कुछ नहीं दिखा रहा है तो मुश्किल है। हाँ और क्या कह रहे हैं?
मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरी एक फाइल में 4 लाख रोज हैं, हाँ तो उनमें तो एक्सेल में काम करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल, तो अगर नंबर ऑफ डाटा यहाँ पे अधिक है तो दिक्कत तो करेगा ही। तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है? इसको एक्सेस में कर सकते हैं आप। अच्छा, उसको एक्सेस में लेके जाएं और फिर फिर तो एक्सेस में एक्सेस फिर में जो हाँ हाँ हाँ, एक्सेल के फॉर्मूले एक्सेस में चलते हैं। एक्सेस के अपने कुछ फॉर्मूले होते हैं। नहीं, काउंट इफ सम इफ होता है वहां पे। समीप तो होगा। अगर मैं MS एक्सेस खोलूं, एक्सेस के वैसे मोटा मोटी तो आइडिया तो आपको भी तो होगा ही कुछ ना कुछ। नहीं, मैंने कभी एक्सेस में फॉर्मूला नहीं लगाया। फॉर्मूला तो अच्छा, मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि एक्सेस में तो हम लोग क्वेरीज चलाते थे ना। क्या करते थे? क्वेरी क्यूरी, जो हाँ हाँ, एसक्यूएल क्वेरी क्यूरी होती क्यूरी है, क्यूरी ऐसी एक्सेस में एग्जैक्टली क्वेरीज होती एग्जैक्टली क्यूरी। अब जैसे मैंने इस डाटा को पेस्ट कर दिया यहाँ पे, है। जी। लेकिन ये हो गया है टेबल में पेस्ट। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और एक्सेस में एसक्यूएल का कुछ क्यूरी जाते हैं ना। जी। मैंने ये बना दिया। अच्छा, इसका हेडिंग नहीं है ना, इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। एक सेकेंड, मैंने बहुत दिन के बाद खोल रहा हूँ इसको। इस टाइप से खुला ना। जी। अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो डिजाइन क्यूरी, और यहाँ पे अगर कुछ और लगना है, ये लगाना है, यहाँ पे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। और फार्मूला का जो टेबल खुलेगा यहाँ पर फार्मूला के लिए खुलती है, बॉक्स खुलेगा। ओके। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला के लिए खुलेगा। उसको मैं कैसे आपको दिखाऊं? एक तो एसक्यूएल का आ गया। डिजाइन करूं तो एसक्यूएल का आ गया। और इसमें फार्मूला जार एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। जी। यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम बनाते हैं। अभी है इसमें एक ऑप्शन जहाँ पे हम जाके फार्मूला लगाते हैं। जैसे एक्सेल में होता है लुकअप, तो वहाँ पे टी लुकअप होता है। और वो ओके। काउंटिफ भी होना चाहिए। होगा ही, 100% होगा। नहीं होने का मतलब कैसे है? क्योंकि जब ये काम होगा तो फार्मूला तो लगेगा, तभी तो डाटा में कैलकुलेशन होगा ना। जी। होगा। अब यहाँ पे मैं अभी ये डाउट क्लियर हो रहा है मेरा कि क्यूरी डिजाइन क्यूरी नहीं, क्वेरी में तो पहले वो टेबल सेलेक्ट कर रहा है ना, इसीलिए ये वाली ऐड होकर। कहाँ से? क्राइटेरिया नीचे आना चाहिए, ऊपर फॉर्मूला क्यों लगेगा? नहीं नहीं, यहाँ पे एक बॉक्स खुलता है सर, यहाँ पे एक बॉक्स खुलता है। नहीं, क्राइटेरिया पे देखिए एक बार, क्राइटेरिया पे खुलेगा शायद। यहाँ पे क्राइटेरिया नीचे आएगा ना ये। ये यहाँ पे एक एक बॉक्स खुलता है जिसमें ए है, बिल्ड है ना। मेल्ड, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हाँ कंडीशन तो क्राइटेरिया में जाएगी ना। हाँ, यहाँ पे अब फंक्शन होगा।
जी फंक्शन तो सारे होगा इसमें। बिल्ट इन फंक्शन। अच्छा और ओके, हमारे पास क्या था, अब क्या बोले, काउंट इफ। तो ये फाइनेंशियल हो गया ना। ये देखिए, ये टेक्स्ट के बारे में आ रहा है, राइट लेफ्ट आ रहा है, ट्री, एसक्यूएल है, प्रोग्राम है, मैसेज, मैथ, फाइनेंशियल ये देखिए, इसमें देखिए क्या आ रहा है। काउंट नहीं, डेट एंड टाइम काउंट का इसमें नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे जैसे अगर कुछ जोड़ते हैं ना, अगर मान लीजिए टेक्स्ट है और इसको अगर मैं करूँ लेफ्ट यूज करूँ, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट, ठीक है, और फिर यहाँ से ये डाटा को कॉल करेगा, ये जो है ना, ये यहाँ पे हम इसमें से अमाउंट को यहाँ लेना पड़ेगा। AMT, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा 3, इसको रन करूंगा तो मैं करूंगा रन, कुछ यहाँ पे इशू हो रहा है, लेकिन ये ऐसे ही होता है। लेकिन आपका क्यूरी जो था कि हमें काउंटिफ लगाना है, तो कैसे होगा, है ना। जी अब ये एक्सेस के तो मैंने बहुत दिन के बाद खोला हूँ सर, इसमें मुझे क्लियर होने रहा है। अब इसमें और यहाँ फार्मूला कुछ दिखा भी नहीं रहा है, क्यूरी बिल्डर में कुछ दिखा भी नहीं रहा है ना, कि जो क्यूरी बिल्डर में दिखा भी नहीं रहा कि काउंटिफ है कि नहीं है। अब इसको एक बार देखना पड़ेगा मुझे कि ये सही बात, तभी निकल के आएगा। नहीं नहीं, ये चीज देखना पड़ेगा कि काउंटिफ तो यहाँ दिखा नहीं रहा फर्मा, एक सेकंड। लेकिन अब एक्सेल के क्यूरी लगाना पड़ेगा या इफ वगैरह के लगाना पड़ेगा। है तो सही इसमें, है काउंटिफ, लेकिन ये एसक्यूएल का कोड दिखा रहा है कुछ, जी कुछ एसक्यूएल वाला दिखा रहा है, या फिर सम करके कुछ और, सम इफ, ये काउंट है आई इफ करके लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, सिंपल काउंट इफ नहीं होगा, काउंट फिर आई इफ, जैसे हम लोग के एक्सेल में इफ होता है तो एक्सेस में आई इफ होता है, तो दो मर्ज करके होगा, दो मर्ज करके होगा। लेकिन एक चीज और है, जो एक्सेल में हमारा डाटा होता है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे जाके कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्लियर। जी लेकिन एक्सेस में यहाँ कॉलम तो नहीं बनेगा, हम यहाँ पे क्यूरी बनेगा, जब क्यूरी को हम क्लिक करेंगे तो आउटपुट दिखाएगा, जी समझ रहे हैं ना दो चीज। हाँ जी हाँ, वो तो मुझे पता है, इसमें क्वेरी को बिल्ड करते हैं ना, रन करते हैं क्वेरी को हाँ, बेसिक। तो आउटपुट दिखाएगा। इसी पर जी जी आपको, जी इसी पर आपको नहीं दिखेगा, जो वो मेन क्वेरी डाटा में है, दिखेगा। हाँ, कि क्यूरी में दिखेगा। अब जैसे एसक्यूएल में होता है, एसक्यूएल में एक डाटा स्टोर होता है, जब हम क्यूरी रन जी करते हैं तो आउटपुट आता है, राइट लेकिन उसके लिए हम एक अलग टेबल बना के रखते हैं कि ये रन करे तो उस टेबल में अपडेट हो। राइट उसी तरह से यहाँ पे हम एक बना सकते हैं कि एक क्यूरी जब रन हो, ये काउंटिफ या सम का जो भी रन हो, तो वो एक वो टेबल बनेगा, तो वहां पे हमें आउटपुट आएगा, तो वो चीज हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल और वैसा ही होगा ही, जी होगा तो वैसे ही। तो अब ये बन तो जाएगा, हो तो जाएगा। मैं एक बार क्यूरी आपके लिए बना के देखूंगा कुछ। नहीं तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास एक्सेल है तो एक्सेल की क्या लिमिट समझते हो, जितने रोज पे काम हो सकता है? एक्सेस पे हाँ सॉरी, एक्सेल
एक्सेल में तो नहीं उतना 2-3 लाख में हिल जाता है वो। अच्छा राइट। 2-3 लाख में हिल जाता है नहीं उसे। अच्छा, लेकिन अगर डेटा दो मतलब आप ये मान के चलो 1 लाख से भी ज्यादा डेटा है तो हमें दूसरा प्लेटफॉर्म प्रेफर करना चाहिए। नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारा कैलकुलेशन कैसा है और हमारा नंबर ऑफ रो का भी डाटा कैसे है। अगर हमारे पास 5 लाख भी डाटा है लेकिन अगर हम पाइवट ही लगा के अगर हमारा काम हो जाता है तब तो वो कर लेगा, तब तो कर लेगा। लेकिन अगर हमारे उसके पास 5-7 सीट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, अलग अलग फार्मूला लगा रहे हैं, तब तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मेरे उसमें तो सम इफ ही नहीं कर पा रहा, वो सॉरी काउंट इफ नहीं कर पा रहा, फंस गया वो। तो ऐसा कीजिएगा ना, एक बार ना ये टेबल बना के कीजिएगा तो, या फिर नेम डिफाइन करके कीजिएगा। अगर मैं बताऊं अब मेरा ये डाटा है, इसमें है 100 MB का डाटा है। अगर खोलूंगा तो ये हैंग कर जाएगा। हाँ ये भी इशू होता है। हैंग तो कर ही जाएगा, लेकिन खुल तो रहा है, ये तो है कि खुल रहा है, खुल तो रहा है, खुलने की कोशिश तो कर रहा है। ये देखिए इसमें कितना है, 6 लाख है ना जी। 6 लाख है। अब इस डाटा में 6 लाख किसका डाटा है, ये भूल गया हूँ किसका डाटा है क्या है। अब इसमें अगर मैं नाम डिफाइन कर लूँ इसको जी मैंने कर दिया, ये भी नहीं चल रहा है, हो गया, हैंग कर दिया, देख रहे सिलेक्शन में ही हैंग कर दिया। नाम डिफाइन कर दूंगा तो ये काम करना चाहिए फास्टली। ये तो हैंग कर दिया सर, ये कुछ करने से पहले ही हैंग हो गया ये। जी जी, मेरे साथ भी यही इशू आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट उसमें बताइएगा मुझे क्या सोल्यूशन। नाम डिफाइन करके करेंगे तो हमको थोड़ा सा आसान पड़ेगा। एक और हाँ आ गया, और इसको मैंने कर दिया डाटा क्यू, और अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको काउंट करो, शिपिंग सिटी है ना, शिपिंग सिटी काउंट इफ डाटा क्यू कर रहा है, इसमें थोड़ा सा देख रहे हैं जी। तो, और अगर मैं इसको काउंट इफ करके मैं इसको सिटी इसको लूं, इसको फ्रीज करूं और इसको लूं, कर तो रहा अभी तो। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि पूरी शीट को एक बार उसमें कन्वर्ट करके फिर काम करें तो इजी हो जाएगा। हाँ तो इजी होगा, क्योंकि फिर वो अपने ढंग से कर लेगा एडजस्ट, तो उसका लोड थोड़ा कम रहेगा। ओके, इसलिए नाम डिफाइन में करके होना चाहिए तो फिर अच्छा हो। लेकिन नाम डिफाइन में चलिए मैं करेंगे तो ये पूरा टेबल बनेगा, लेकिन हमें अगर पार्टिकुलर किसी कॉलम का यूज करना है तब कैसे करेंगे। अब देखिए अभी मैंने डाटा सेलेक्ट किया, लेकिन ये है, लेकिन ये 13 जो मेरा ये हैंग करता है, आपका ऑफिस वाला होगा वो इतना नहीं हैंग करेगा। अच्छा अच्छा, ये तो मेरा फ्री मतलब वाला पूरी है। शीट को नाम डिफाइन करके फिर काम करूं मैं उस पर। लेकिन सर इसमें ये है ना, अगर पूरी सीट को नाम डिफाइन कीजिएगा तो पूरे सीट पर कैसे लगाएंगे डाटा, तब तो
VLOOKUP काम करेगा, वो करेगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर H कॉलम पर लगाना है या हमारा M कॉलम पर लगाना है, तो हमारा फिर M को भी तो हमें एक नाम डिफाइन करना पड़ेगा ना। नहीं, मुझे चार कॉलम या 5 कॉलम को मिलके उसका काउंट इफ निकालना है। फिर वही कीजिए, तो आप एक बार 4-5 कॉलम का नाम डिफाइन करके फिर कर लीजिए। लेकिन अच्छा, लेकिन उसमें भी लेकिन कैसे फिर मैं होगा? वापस वैल्यूज कैसे दूंगा उसको? नहीं फिर वो नहीं वहां भी तो 5 कॉलम का नहीं, आप अलग अलग कॉलम का नाम डिफाइन कीजिए। जैसे देखिए, आप ऐसे कीजिए, जैसे ये है ना शॉपिंग सिटी, ये है ना ऐसे। अब मैंने इतने को सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट F3 किया, और इस तीनों को जाकर जो मैंने नाम डिफाइन में किए थे, तो इस तीनों को एक साथ आप नाम डिफाइन कर लीजिए। इस कॉलम का नाम ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, फिर लगाइए काउंटिंग। नहीं तो लेकिन वापस वो वैल्यूज इस शीट में कैसे लगाऊंगा? इस शीट में हाँ जी, उस शीट में से मुझे मल्टीपल एंट्रीज को है डिलीट करना है। मल्टीपल एंट्रीज को डिलीट करना है। हाँ हाँ जैसे अभी अभी मेरे पास ना एक डे के अंदर एक्टिविटीज आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्टिविटी उसने एक दिन में करी है उसको सम अप करके मुझे बता दे। अच्छा 10 बार इसने पानी पिया, 2 बार चाय पी, सीधा ऐसे आ जाए। अभी क्या हाँ होता है वो बताता है मुझे कि एक बार चाय पी, एक बार पानी पिया, फिर एक बार चाय पी। तो हाँ। उससे क्या नंबर ऑफ रोज बढ़ गई। नहीं एक सेकंड, फिर से बताइए क्या आपको करना है। एक एक आदमी एक दिन में पानी पीता है 10 बार, ठीक है चाय पीता है 5 बार, ठीक है और लंच करता है 2 बार, ठीक है। फास्ट लंच। ठीक है, हाँ हाँ, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई है? बढ़ जाएगा उसका, 20-25 हो जाएगा। हाँ जी। हाँ अब मैं उसको चेंज करके मैं बताता हूँ कि भाई जो आदमी एक दिन के अंदर कितनी बार वो लंच करता है, हाँ कितनी बार वो चाय पीता है, और कितनी बार वो खाना खाता है, हाँ। तो फिर वो मुझे नंबर्स दे देगा। फिर मैं उस नंबर्स में से डुप्लीकेट हटा देता हूँ। ओके। तो मेरे पास 3 ही रो रहेगी ना फिर एक दिन की, एक हाँ आदमी की। हाँ हाँ हाँ। तो वो करना है। तो आपको डुप्लीकेट हटाना है, हाँ जी, डुप्लीकेट हटाना है। लेकिन डुप्लीकेट हटाने से पहले आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। जी 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 जी, तो मेरा काउंट इफ तो आ गया है। हाँ लेकिन हाँ अब के साथ डुप्लीकेशन की तरफ जाता हूँ ना, हाँ इफ यूज करता हूँ, हाँ। तो वहां पे वो हैंग कर जाता है। तो इफ क्यों यूज करते हैं? उसका रीजन ये है कि इफ के साथ मैं काउंट इफ अब लगाऊंगा 5 कॉलम से। हाँ हाँ पहले 4 पे काउंट इफ लगाया, हाँ अब 5 कॉलम हो गए जिसपे वो काउंट इफ ही आ गया। अब मैं वो रिपीट एंट्री चेक करूंगा, इफ काउंट इफ ये पांचों कंडीशन फुलफिल होती हैं और इक्वल टू 1, हाँ। यानी अगर वो पहली बार आता है तो एक बार आएगा, अगर वो एक से ज्यादा बार सेम आएंगी तो वो जीरो तो दिखा। तो ना, अच्छा, तो उसके पास डुप्लीकेट हटा के फिर वो रिपोर्ट रखते हैं या डाटा भी रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं फिर जीरो जितना भी डबल एंट्रीज है ना वो सारी डिलीट मार दूंगा, एक एक एंट्री रहूंगा एक एक दिन की। ओके ओके। अच्छा, एक एक इंटी, लेकिन एक इंटी जो आप रखिएगा तो अभी ये अभी हाँ, तो आप मुझे आपको, होस्ट बनाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ नहीं ठीक है, मैं एक बताऊँ, लेकिन आपको ये इंटी चाहिए कि मनीष ने पानी पिया है 2 बार और मनीष ने खाना खाया है 3 बार, ये चीज दो तो आपको बार होना यस, चाहिए। बस बस बस, ये एक बार आपके, आप मुझे बनाइए, मैं दिखाता हूँ आपको अगर खुल गया तो। हाँ मैंने बना दिया। जी एक सेकेंड में।
ये विजिबल है आपको? हाँ जी, हाँ जी, देख रहा हूँ। कि मैंने उसकी नंबर ऑफ कॉल्स निकाल दी। हाँ, नंबर ऑफ कॉल निकाल दिया ये। अब सबा परवीन ने एक दिन में ये एनआरटीपी आरटीपी 24 तारीख को हाँ, 24 तारीख को, ठीक है। 4 बार करी है। 4 बार करेगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी मैंने इसको इसमें से डुप्लीकेट एंट्री नहीं निकाली, अब वो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट यहाँ हाँ, निकालना चाहता हूँ। लेकिन वो डुप्लीकेट एंट्री जब निकालता हूँ तो वो एक साथ, क्योंकि 5 कॉलम्स पे काम होता है, हाँ। फिर इफ भी काम करते हैं इस पे, उसमें ये हैंग कर जाता है। अच्छा, तो ये हैंग कर जाता है। ओके, ओके। तो अभी जो आउटपुट चाहिए, तो आपको ऐसे चाहिए कि 24 तारीख को सवा करीम, और ये डिस्क्रिप्शन 2 बार, माने आउटपुट चाहिए हम्म, 2, सोए ना। ठीक। जो यहाँ पे 4 बार अगर ये है, तो इसमें से एक ही रो आपको। बस बस बस, आप बिल्कुल सही समझे। तो ये जो नहीं। डिस्पोजिशन है, हाँ, ये एक दिन में सबा परवीन के लिए एक ही बार आए। एक ही बार आए, लेकिन ये रिकॉर्ड बन जाए यहाँ पे, टोटल बन बस जाए। बस, हैं? राइट राइट। तो उससे तो क्या, ये नंबर ऑफ जो रोज हैं, जो अभी 4 लाख कुछ हैं, ये कम होके मेरे हिसाब से 2 लाख रह जाएंगी या 1.5 लाख रह जाएंगी। अच्छा, और आपके पास कैलकुलेशन भी रह जाएगा। कैलकुलेशन भी तो बच जाएगा ना आपका। हाँ हाँ, कैलकुलेशन भी बच जाएगा बिल्कुल। अच्छा, जब ये, लेकिन आप ये जब रन करते हैं तो वो हैंग कर जाता है। हैंग हैंग कर जाता है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक ठीक काम कर रहा है ये, हाँ। टाइम नहीं लेता। तो इसने एक दिन में 6 बार कॉल बैक की है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं आप, चाहता हूँ कि मेरे को डुप्लीकेट एंट्री आ जाए, तो ये वाली मैं रख लूंगा, पहली वाली रो। हाँ, बाकी वाली जो है वो डिलीट कर दूंगा। बाकी वाले आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें, और ये आप डाटा हर रोज का निकालते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक समरी चेक करनी है बस, हर रोज का नहीं है। अच्छा, ये, अच्छा, 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 किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी है मुझे, तो मैं उस परफॉर्मेंस के लिए अच्छा। डेटा निकाल रहा तो आप यहाँ पे जैसे इफ लगाइए, तो एक बार हूँ। ठीक। फिल्टर हटाइएगा नहीं मत, अच्छा, ठीक है, लगाइए, एक सेल पर ही लगाइएगा। हम्म। मैं बताऊं आपको मैं क्या कर रहा था? हाँ, हाँ। अब फिर यहाँ पे आप फ्रीज कीजिएगा फर्स्ट वाला। अभी
2-3 कोई खींचिएगा, सबको नहीं, बस रुक नहीं जाइए, नहीं, हाँ सारा नहीं कर रहा, सारा नहीं कर रहा, मुझे ही पता है हैंग हो जाएगा। नहीं आप 10 कोई कीजिए ना, 10 कोई कीजिए, 10 को। अच्छा मैं एक बार इसलिए कह रहा था, क्वांटिटी आपको दिखेगी, 24 का पूरा कर लेता हूँ, एक डेट का ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अभी मैंने मैनुअल किया हुआ है। ठीक है ठीक है। तो आपने एक कर दिया, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है। हाँ हाँ हाँ। तो ये हैंग होता है फिर कितने देर के बाद आता है, कुछ आइडिया मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, आता ही नहीं है, फिर तो फिर सिस्टम ही वापस करना पड़ता है। आता ही नहीं है, नहीं तो फिर तो डाटा ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक मैं बात देखिए ना, है। ये जो थ्रेड्स दिखा रहा है, 8 थ्रेड्स कैलकुलेटिंग, देख रहे हैं आप? हाँ हाँ। ये 8 थ्रेड्स काम कर रहे हैं इस पे, एक टाइम पे। अच्छा वो इतना काम नहीं कर रहा है, तो ये टाइम लेगा। तो आप एक बार सर नाम डिफाइन से कीजिए एक बार। एक तो नेम डिफाइन किसका करूं, इन चारों का करूं? हाँ हाँ, चारों का कर दीजिए। नहीं, लेकिन अगर मैंने कर भी दिया तो मैं अच्छा यहाँ पे अच्छा आप अच्छा कहने की अच्छा, नहीं फॉर्मूला कर नहीं सकता हूँ फिर। नहीं नहीं, फिर रेंज का दिक्कत हो जाएगा, सही बात कह रहे हैं। अच्छा जो आप जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो मैंने एक को ऊपर वाले को फुल फ्रीज है और सेकंड वाला जो ड्रैग करता है तो अपने आप रेंज बढ़ेगा, इसका दिक्कत हो जाएगा। जी जी जी। चलिए हाँ। अच्छा वैसे आप ठीक कह रहे हो, एक काम हो सकता है इसमें। इसमें पता है क्या हो सकता है? यहाँ पे मैं अब इन सबको मैं नेम डिफाइन कर देता हूँ। हाँ फार्मूला पर जाइए। क्या होता है क्या होता है, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट F3। कंट्रोल सी। कंट्रोल शिफ्ट F3 या 3 होगा, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट 3 कीजिए तो उसके बाद। कंट्रोल शिफ्ट 3। हाँ आने रहा, फार्मूला पर क्लिक कर दीजिए, फार्मूला पर क्लिक कीजिए। मैं रिकॉर्डिंग इसका बंद कर देता हूँ।